बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी मारना नहीं भूलता है। यह कहावत सत्य की है बिहार के मुन्ना कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने। इस वक्त वह 9वीं बार सीएम पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार उनने अपनी सरकार एनडीए के साथ मिलकर बनाई है और जबकि जनवरी में ही उनका बयान आया था कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन एनडीए के साथ गठबंधन नहीं कबूल है। उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। साथ ही 9 महीने पहले अमित शाह का एक बयान जारी हुआ था रैली के दौरान कि मैं नीतीश कुमार के लिए उनके सारे दरवाजे बंद करता हूं अपनी पार्टी से जुड़ने के। बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। 1 मार्च को बिहार के बख्तियारपुर में जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्तित्व का जो जंगल राज कहे जाने वाले बिहार को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पर समय के साथ कुर्सी का मुंह ऐसा जागा कि राजनीतिक सीढ़ी बनाना, उस पर चढ़ना तथा शीर्ष पर जाकर सीढ़ी तोड़ देना आम बात हो गई। यहाँ पर बात हो रही है नीतीश कुमार की। इंजीनियरिंग से स्नातक नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत समाजवादी विचारधारा के राम मनोहर लोहिया से प्रेरणा पाकर हुई। 1985 में पहली बार चुनाव लड़ा और जीते। सन 2000 में पहली बार सीएम बने, मगर बहुमत साबित न करने के कारण 7 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री रहे तथा आगामी वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री के पद पर रहे। सन 2001 से 2004 तक का कार्यकाल पूर्ण किया और सन 2005 में फिर विधानसभा चुनाव लड़ा और ऐसी जीत हासिल हुई कि लालू राज का अंत हो गया। इसके बाद सन 2010 में फिर चुनाव जीते और ऐसा जीते कि पूरी जनता में नीतीश को पीएम की झलक दिखने लगी। सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम का दावेदार बनाया गया तब उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया तथा 2014 में लोकसभा चुनाव में हार में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। जितन राम मांझी को सीएम बनाया दिया गया और फिर कार्यकर्ताओं के आग्रह पर फिर से सीएम बनने तैयार हुए, पर जितन राम मांझी जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब नीतीश के सहयोगी गवर्नर के पास चले गए कि जितन राम मांझी को बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलें, पर बहुमत सिद्ध करने से पहले ही मांझी जी ने इस्तीफा दे दिया और फिर नीतीश 2015 में अल्पकाल के लिए चौथी बार सीएम बने। इसके बाद 2015 में 6 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जिसमें आरजेडी भी शामिल थी। सरकार बना ली, परंतु 2070 में जब दिक्कतें बढ़ी तब आरजेडी से रिश्ता तोड़ दिया। इस समय ही लालू प्रसाद यादव बेचारे घोटाले में जेल गए थे। इसके साथ ही 2017 में एनडीए में फिर शामिल हो गए। 2020 से 2022 तक एनडीए के साथ ही सत्ता में काबिज रहे। इसके बाद 2022 को फिर इस्तीफा देकर पार्टी को एनडीए से हटा लिया, यह बोलते हुए कि महागठबंधन की फिर से वापसी हो रही है। और इसके बाद महिला शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अत्यंत विवादास्पद टिप्पणी दे दी और सबको चौंकाते हुए 28 जनवरी 2023 को फिर से एनडीए में शामिल हो गए। अब 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। तथ्य द न्यूज़ बॉक्स के लिए शिशिर वाजपेयी की रिपोर्ट। धन्यवाद।